हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है योगेश। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकेम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शन होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख दें, और यहाँ पे x क्या है हमारा न्यूमरेटर है और y क्या है हमारा डिनोमिनेटर। इसी फॉर्म में तो हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको जितनी भी चीज़ दी हुई हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को हमने एक्स लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया वाई। ये हमारा न्यूमरेटर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर वाई हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको फ्रैक्शन मिलेगा, वो 1 मिलेगा। चलो करते हैं। फ्रैक्शन क्या है हमारा x/y है। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमको फ्रैक्शन मिलेगा 1 मिलेगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद कह रहा है, इट बिकेम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये कह रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो हमको फ्रैक्शन मिलेगा, वो 1/2 मिलेगा। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है तो वो भी लिखते हैं हम। अगर हम जो फ्रैक्शन क्या है x/y है, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा 1/2। ये भी हमने लिख लिया, हो गया। तो अब क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला x + 1 = इसको इधर ले गए तो हमको मिला y - 1। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, x y को उधर लिया है तो x - 1 को उधर ले गए तो हमारा हो गया -2। ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमको एक इक्वेशन ये मिल गई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, हमको मिला 2x। y को इधर ले गए तो हमको मिला y + 1। इसको लिखा 2x, y को इधर लाए तो 2x - 1 = 1। दूसरी इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब क्या करते हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन नोट कर दिए हैं। तो इससे पहले अगर आपको एलिमिनेशन मेथड जानना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए देखो हम कोफिशिएंट चेक करेंगे। कोफिशिएंट चेक किया हमने। अब देखो इसके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो क्या करेंगे, पूरे को इंटरचेंज कर देंगे हम। इंटरचेंज किया, देखो अब ये हमारा हो गया y से y कट गया, ये हो गया हमारा -x, +2x में से x गया तो -x मिला। अब ये माइनस माइनस हो गए तो ये -3 हो गया। तो x की वैल्यू हमको फाइनल मिल गई 3। माइनस से माइनस कटने का x की वैल्यू 3 मिल गई हमको। और x की वैल्यू को हम पहले या दूसरी इक्वेशन में से किसी में एक में पुट कर देंगे। सपोज करो मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को मिला 3 - y = -2। अब देखो 3 को उधर ले गए तो हमको मिला y = -2 - 3। तो -y = जो होगा -5 हो गया हमारा। तो y की वैल्यू हमारी फाइनल हो गई 5। माइनस से माइनस कट गया तो फाइनल y की वैल्यू 5 मिल गई हमको। और उसमें हमको फ्रैक्शन बताना है। अब तो फ्रैक्शन क्या माना था हमने शुरू में, x/y माना था ना फ्रैक्शन हमने, और न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था। अब x क्या है हमारा 3 है, y क्या है हमारा 5 है। तो मैं लिख दिया x3 y हमारा 5। तो ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन हो गया। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old Noori and Sonu? अब तो इस क्वेश्चन में हमको नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे। लेट द
नूरी एज बी एक्स। नूरी की एज मैंने एक्स मान ली और सोनू की एज में क्या करूँगा, वाई मान लूँगा। तो लेट द सोनू एज बी वाई। सोनू की एज मैंने वाई मान ली। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, जो नूरी है वो सोनू के 3 टाइम्स है, ये हमसे कह रहा है। तो मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे नूरी की प्रेजेंट एज मैंने 15 मान ली, देखो 5 साल पहले क्या हुई नूरी की एज। नूरी की एज देखो 15 में से हम 5 घटा दो, 15 में से 5 गया तुमको 10 मिला, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी 10। तो वही हमको इस क्वेश्चन में करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको नूरी की एज एक्स दी गई है और 5 साल पहले हमसे कहा गया है कि नूरी है वो सोनू के 3 टाइम्स है। देखो नूरी की एज में से 5 घटा दिया तो 5 साल पहले की एज मिल गई हमको। और नूरी की एज है वो 5 साल पहले सोनू की एज से, सोनू की एज क्या है 5 साल पहले, भाई सोनू की एज वाई है प्रेजेंट में, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी वाई माइनस 5। तो कितनी थी वो 3 टाइम्स थी। जो नूरी की एज थी 5 साल पहले और सोनू की एज से 5 साल पहले 3 टाइम्स थी। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो 10 साल बाद सोनू के ट्वाइस मतलब 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की एज से 2 गुनी हो जाएगी। अब वो प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी एक्स प्लस 10, ये हो जाएगी ना एक्स प्लस 10। तो ये कह रहा है सोनू की एज से 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की एज 10 साल बाद क्या होगी, सोनू की हो जाएगी 10 साल बाद वाई प्लस 10, ये हो जाएगी ना। अब देखो हमारे पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन लिखी मैंने x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, ये हो गया। अब x माइनस 3y 5 को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, तो हमको मिला माइनस 10। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से निकालते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 2y, ये 20 हो गया। y को उधर लेकर तो x माइनस 2y, 10 को उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा 10, और 20 में से 10 गए तो 10 बचे। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली हैं। अब इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। अब तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करना होता है, सबसे पहले कोएफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। यहाँ पे हमको x से कोएफिशिएंट सेम मिल रहे हैं और उसको सेकंड स्टेप क्या कहता है हमसे कि साइन चेक करना है। साइन में हमारे सेम है, साइन सेम में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो माइनस किया, ये माइनस हो गया, तो x से x कट गया हमारा, तो हमको मिला माइनस वाई। भाई माइनस 3y से प्लस के 2 आ गए तो माइनस वाई मिल गया हमको। और ये माइनस माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 20। अब माइनस से माइनस करें तो y की वैल्यू हमको भाई 20 मिल गई। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पहली या दूसरी इक्वेशन किसी एक में पुट कर देंगे। तो चलो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो पहले में पुट किया मैंने x माइनस 3, y वैल्यू क्या दी है 20, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू माइनस 10। और 20 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या 60 आ गया। तो x माइनस 60 माइनस इक्वल टू माइनस 10। तो x की वैल्यू हमको फाइनल मिल गई। इसमें 60 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। 60 में से 10 गए माइनस के तो क्या मिला 50 मिल गया हमको। तो x की वैल्यू हमको फाइनल मिल गई 50। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने x क्या माना था, नूरी मानी थी। नूरी की प्रेजेंटेज हमने x मानी थी और सोनू की प्रेजेंटेज हमने y मानी थी। तो देखो इसमें हमारी नूरी की एज प्रेजेंटेज कितनी है हमारी 50 है और सोनू की है हमारी 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ करो मैंने को 2 डिजिट नंबर लिया 98, ठीक है। मैं एक 2 डिजिट नंबर लिया 98 और 98 में ये हमारा 8 क्या है, हमारा एक यूनिट डिजिट है। क्या है, एक यूनिट डिजिट। और ये 9 क्या है, हमारी एक 10th डिजिट है, ठीक है। ये हमारी 10th डिजिट है। और पूरा ये 98 क्या है, हमारा एक 2 डिजिट नंबर है,
इतना समझ में आया आपको? अब क्या मैं इस 98 नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 10 + 8 × 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता भाई 9 × 9 90 + 8 × 1 8, तो पूरा क्या हो गया 98 हो या नहीं हो गया? लिख सकता हूँ, लिख सकता? हाँ ये सब बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने कोई नंबर लिया, सपोज करो yx, एक्स वाई की टर्म में मैंने कोई नंबर लिया yx, क्या मैं इस yx नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ ये सब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 10y + x 10 × y x × 1, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आपको ये भी क्लियर हो गया, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 98 नंबर को अगर हम रिवर्स करके लिखें तो क्या आएगा हमारे पास? इन 98 नंबर्स को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, मतलब रिवर्स करके लिखा, तो मेरे को क्या मिला? मैंने इसको रिवर्स किया तो मेरे को मिला 8 पहले आ गया और 9 पीछे आ गया। रिवर्स करने में क्या करते हैं, ये जो यूनिट डिजिट है वो पहले आ जाती है, वो 10th डिजिट है वो पीछे आ जाती है, तो हमको 89 मिल गया। ठीक वैसे ही ये yx नंबर है हमने लिया था, इसको मैं रिवर्स करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? रिवर्स करने पर मेरे को मिलेगा xy, x पहले आ गया y पीछे आ गया। क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 10x + y? लिख सकता नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यही हमको क्वेश्चन में करना था। तो देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए, आपको देखो इस तरीके से ही सोचना है। जो मैंने बताया ना आपको 10 ये yx वाला, ये आपको इस तरीके से ही सोचना है। चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी x, यूनिट डिजिट को मैंने x मान लिया। ठीक वैसे ही लेट द 10th डिजिट बी बाई, 10 डिजिट को मैंने y मान लिया। अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अब देखो 2 डिजिट नंबर में हमारे पास क्या आता है, एक यूनिट डिजिट आता है, एक 10 डिजिट आता है। अब देखो यूनिट डिजिट हमने क्या लिया है, x लिया है, और 10 डिजिट हमने क्या लिया है। अब इन दोनों का सम हमको कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को सम कर लेंगे, तो हमको मिल गया सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, हो गया। इसके बाद कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ये हमसे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो हमने कोई एक्स वाई की टर्म में कोई नंबर लिया था, एक्स वाई की टर्म में सपोज करो मैंने ये नंबर लिया था भाई, 10 यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, और 10 डिजिट पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब देखो ये कह रहा है हमसे 9 टाइम्स द नंबर, और नंबर हमारे पास इधर 10y + x, तो हम सिंपली इसको देंगे 10y + x इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय, अब उसको रिवर्स क्या था, इसका रिवर्स हमारा 10x + y था, तो मैं लिखा 10x + y, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y। और सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिला, ये हमको मिला इस 9x को उधर ले गए तो वहाँ पर 11x प्लस क्यों, फिर इसको 90 को y को उधर ले गए तो हमको मिला माइनस का 88y इक्वल टू 0, ये हमको मिला। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। दो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं पहली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को मिला 11x + 11y इक्वल टू 11 × 9 99 हो गया। और दूसरी इक्वेशन मैंने सिंपली ऐसे लिख दी, तो -88y इक्वल टू 0। अब देखो सेम साइन है तो माइनस कर देंगे, या प्लस आ गया या माइनस आ गया। 11x से 11x कट गया, ये हमारा 88y + 11y, ये हमारा हो गया 99y इक्वल टू, ये हमारा 99 मिल गया। तो देखो 99 से 99 कट गया, तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, 1 मिल गई। y वैल्यू 1 मिल गई, और y वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे। तो मैंने पहली इक्वेशन में पुट करी, तो मेरे को मिला x + y की जगह 1 पुट किया इक्वल टू 9।
अब 1 को उधर ले गए तो 9 में से 1 गया तो हमको मिल गया x की वैल्यू मिल गई हमको 8, ये मिल गई, x की वैल्यू 8 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई हमको। अब देखो हमको 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर हमने क्या लिया था, yx लिया था, तो yx को मैं y की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, x की जगह मैंने लिख दिया 8, तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या लिख रहा हमारा 18 लिख रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो इसमें हमारे पास कोई मीना है, वो बैंक गई है और बैंक से 2000 रुपी विड्रॉ करने गई है। इसके बाद कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव आर ओनली ₹50 एंड ₹100 नोट्स। तो ये कह रहा है कि उसने कैशियर से कहा है कि भैया मुझे तो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स चाहिए, मुझे 50 और 100 के नोट्स चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए मेरे को। तो इसके बाद कह रहा है मीना गॉट ओनली 25 नोट्स। तो मीना को ओनली 25 नोट्स मिले हैं, उसने कैशियर से कहा है मेरे को 50 और 100 के नोट्स चाहिए, तो कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए टोटल। तो ये हमसे कह रहा है फाइंड हाउ मैनी 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसने कितने 50 और कितने 100 के नोट्स मिले ये बताओ। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द 50 रुपीज़ नोट सी रिसीव्ड, हमने मान लिया x, उसे 50 रुपीज़ के x नोट मिले। ऐसे ही हम मान लेंगे लेट द 100 रुपीज़ नोट सी रिसीव्ड y, उसे 100 रुपीज़ के y नोट्स मिले। अब देखो उसने टोटल उसके नोट्स कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। भाई मीना को 25, उसके 50 और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं। तो हम लिख देंगे उसे 50 और 100 के 25 नोट मिले हैं। एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई। दूसरा वो कह रहा है उसने कैशियर से कहा है कि उसको 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए। ये तो कहा था उसने कि मुझे भैया मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, और टोटल कितने निकालने गई थी, 2000 निकालने गई थी। तो हम लिख देंगे भाई 50 रुपीज़ के उसके एक्स नोट्स मिले, भाई एक्स हमने माना है 50 रुपये के एक्स नोट, मतलब एक्स नोट मिले, और 100 रुपीज़ के उसको वाई नोट मिले, और टोटल कितने लगा ले उसने 2000 लगा ले। तो ये हमारा एक 2000 हो गया। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने लिख लिया x + y = 25, 50x + 100y = 2000। अब मेरे कोफिशिएंट सेम करने हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो पहली इक्वेशन में क्या करूँगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को मिला 50x + 50y = 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 और 2 12, मेरे को ये मिला। अब दूसरी इक्वेशन में एज इट इज़ नोट कर ली, तो 50x + 100y = 2000। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन सेम आ रहा है तो माइनस कर दिया मैंने, 50 से 50 कट गया, 100y में से 50y गए तो क्या मिला मेरे को, 100y में से 50y गए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरे को मिला माइनस के 50y = अब 2000 में से 1250 रुपीज़ गए तो मेरे को कितना मिला, 2000 में से 1250 गए तो ये आया हमारा 1250 0 5, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, ये आ गया 750, ये मिला हमको। अब देखो 5 से वो 0 से 0 कट गया तो y की वैल्यू हमको मिल गई, y की वैल्यू मिल गई हमको -75/5, माइनस से माइनस कट गया तो 5 से कितने का कटा, ये 5 बन जा 5 और 2, तो y की वैल्यू हमको 15 मिल गई। अब y की वैल्यू 15 मिल गई तो हम क्या करेंगे, पहली दूसरी किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे। तो सपोज़ करो मैंने पहली इक्वेशन पुट किया तो मेरे को x + 15 = 25, 15 उधर ले गई तो हमको मिला x की वैल्यू क्या मिल गई, हमको 10 मिल गई, 25 में से 15 गई 10, तो हमको तो x की वैल्यू 10 आ रही है और y की वैल्यू 15 आ रही है। तो देखो उसको 50 रुपये से कितने नोट मिले, 10 नोट मिले, और 100 रुपये से कितने नोट मिले उसको, 15 मिले। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व हो चुका है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है अ लैंडिंग लाइब्रेरी।
अब तो लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होती है? लैंडिंग लाइब्रेरी होती है जो अपनी बुक्स को दूसरे लोगों को किराए पे देती है, वो लैंडिंग लाइब्रेरी होती है। तो हमसे कह रहा है हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़। तो जो लाइब्रेरी है उसका एक फिक्स चार्ज है शुरुआत के 3 डेज़ के लिए। मतलब आपको बुक लोगे तो शुरुआत के 3 डेज़ वो आपको फिक्स चार्ज करेगी, मतलब वो चार्ज आपको देना ही देना है। इसके बाद है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद फर्स्ट 3 डेज़ के बाद वो एडिशनल चार्ज लगाएगी। तो इसमें कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने 27 रुपीज़ दिए जो उसने 7 डेज़ रखी। इसके बाद कह रहा है वाइल सुशी पेड ओनली 21 रुपीज़ फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। तो सरिता वो सुशी ने 21 रुपीज़ पे करे जो बुक उसने 5 डेज़ रखी थी। तो ये हमसे कह रहा है फाइंड फिक्स चार्ज एंड अ चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये हमसे कह रहा है कि फिक्स चार्ज बताओ और वो चार्ज बताओ जो फिक्स चार्ज के बाद लगता है एक्स्ट्रा डे पे, भी हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द फिक्स चार्ज हमने मान लिया x और एक्स्ट्रा चार्ज मान लिया, लेट एक्स्ट्रा चार्ज हमने मान लिया y। अब वो फिक्स चार्ज ये बता रहा है ओनली 3 डेज़ के लिए लगता है, फर्स्ट फॉर 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्ज लगता है और 3 डेज़ के बाद हमारे पास क्या लगता है, एडिशनल चार्ज लगता है। ये हमसे कह रहा है। अब वो सरिता ने 20 रुपीज़ पे किए हैं किसके लिए, 7 डेज़ बुक के लिए। तो 7 डेज़ बुक में आप देखोगे तो 3 डेज़ तो फिक्स चार्ज लग रहा है और रिमेनिंग के 4 डेज़ क्या लग रहा है, हमारा एडिशनल चार्ज लग रहा है। तो वही हम लिखेंगे। तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए x हो गया, इसके बाद 4 डेज़ के लिए हमको उसने क्या दिया है, 27 रुपये दिया है। तो 4 इंटू वाई, एडिशनल चार्ज वाई हो गया। तो उसने कितना दिया है, 27 दिया है। भाई फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, रिमेनिंग चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज फॉर 4 डेज़ 77 हो गया। ऐसे ही सुशी है, उसने 21 रुपये दिया है 5 डेज़ के लिए और 5 डेज़ में इसका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा। भाई फिक्स चार्ज 3 डेज़ के लिए होगा, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए। तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए x हो गया। उसका 3 डेज़ का कितने डेज़ बचे, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2 बचे। तो 2 डेज़ के लिए उसने क्या दिया है, एडिशनल चार्ज दिया है। वो कितना दिया है, 21 दिया है। तो ये हमारा 21 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो क्या करेंगे, हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं दोनों के, x से कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, साइन भी सेम है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस किया तो x से x कट गया, 4 में से 2 गए तो 2y मिला हमको, 27 में 21 गए तो क्या मिला, 6 मिला। 2 से 6 कटा 3 बार, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 3। y की वैल्यू क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को मिला x प्लस 2 इंटू वाई वैल्यू 3 है इक्वल टू 21। अब 2 3 6 होता है, 6 को उधर ले गए तो हमको मिला 21 में से 6 गए तो हमको मिला 15, x हमको 15 मिल गया। अब तो x हमारा क्या था, फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज हमारा 15 हो गया और y क्या था हमारा, एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज हमारा 3 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।